रियल जीके एनालिसिस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक के बाद एक आर्मी ने कई सारी भर्तियां निकाल दी हैं। पहले अग्निपथ स्कीम के अंतर्गत आर्मी नेवी एयरफोर्स में वैकेंसी आने के बाद ही अब टेरिटोरियल आर्मी, जिसे हम हिंदी में प्रादेशिक सेना भी कहते हैं, इसने भी अपनी कुछ नई वैकेंसियां निकाल ली हैं जो इस प्रकार है। तो यह नोटिफिकेशन आज ही आया है। तो चलिए अब हम देखते हैं इसमें क्या रहेगा, किस डेट को फॉर्म भरना है, एग्ज़ाम कब होगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, किस किस सेंटर पर एग्ज़ाम होगी, साथ ही बहुत कुछ। तो चलिए हम वीडियो देख लेते हैं। तो यह जो नोटिफिकेशन है यह टेरिटोरियल आर्मी को एज ए ऑफिसर ज्वाइन करने के लिए है। तो इसमें अगर आप 11th-12th वाले हैं तो फॉर्म बिल्कुल भी नहीं भर सकते हैं, क्योंकि इसमें 11th-12th के साथ आपको किसी भी रिकॉग्नाइज्ड विश्वविद्यालय से बीएससी या बीए यानी कि स्नातक की डिग्री आपके पास होना आवश्यक है। चलिए अब हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस फॉर्म की डेट है 1 जुलाई से यह चालू हो जाएगा और इसकी एग्ज़ाम होने वाली है 25 सितंबर को। तो आप जैसा कि नोटिफिकेशन देख सकते हैं, सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन 1 जुलाई से 30 जुलाई तक रहने वाली है। इसके बाद आपका डेट ऑफ रिटर्न एग्ज़ाम 25 सितंबर 2022 को रहने वाला है। टोटल वैकेंसी की अगर बात करें हैं तो टोटल वैकेंसी इसमें 13 होने वाली है। वैकेंसी बहुत कम है। मेल के लिए है 12 और फीमेल के लिए सिर्फ 1 वैकेंसी है। तो बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन भी रहने की संभावनाएं रहेगी। फिर हम देख सकते हैं फॉर्म कौन भर सकता है। तो नेशनलिटी इसमें रखी गई है सिर्फ इंडियन लोगों की, जैसा कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस नेपाल और भूटान के लोगों को भी अलाउ करती है, लेकिन इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं रखा गया है। ओनली इंडियन सिटीजन मेल और फीमेल को ही यह फॉर्म भरने की अनुमति होगी। एज लिमिट दे सकते हैं तो 18 से 42 वर्ष। तो एज का तो कोई क्राइटेरिया है ही नहीं, बहुत एज है इसमें। आप 18 से 42 साल के बीच में अगर है तो फॉर्म भर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी किसी भी विश्वविद्यालय से आप स्नातक की डिग्री किए हुए हों। साथ इसमें देख लेते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड, अ कैंडिडेट मस्ट बी फिजिकल एंड मेडिकली फिट इन ऑल रिस्पेक्ट, यानी किसी प्रकार से मानसिक या शारीरिक रूप से दिव्यांग ना हो, पूरी तरह फिट हो, वही इसमें फॉर्म भर सकता है। साथ ही एक नोट और लिखा है, पढ़ लेते हैं कि सर्विंग मेंबर ऑफ द रेगुलर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस, पैरामिलिट्री एंड लाइक फोर्सेस इज नॉट एलिजिबल, यानी कि जो व्यक्ति पहले से आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस में है वह इसमें बिल्कुल भी फॉर्म नहीं भर सकता है। डेट ऑफ रिटर्न एग्जाम देख लेते हैं हम, तो वह 25 सितंबर 2022 को रखी गई है। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि एप्लीकेशन 1 जुलाई से 30 जुलाई तक भरे जाएंगे। पूरे देश भर में हम एग्ज़ाम सेंटर देख लेते हैं, कहाँ कहाँ पर टीए यानी कि टेरिटोरियल आर्मी का एग्ज़ाम होने वाला है। तो इसमें जयपुर, नागपुर, गुवाहाटी, चंडीगढ़, हिसार, इलाहाबाद, नागरकोटा, पुणे, बेलगाम, बेगडुम्बी, जालंधर, लखनऊ, देहरादून, बेंगलोर, कोयम्बटूर, दीमापुर, पठानकोट, भुवनेश्वर, उधमपुर, हैदराबाद, कलकत्ता, दिल्ली, अम्बाला, आगरा और श्रीनगर, ये जितने भी शहर मैंने भी यहाँ पढ़े हैं, यहाँ पर सभी जगह टीए का एग्ज़ाम होने वाला है। अब देख लेते हैं पेपर में क्या क्या आएगा। जो कि आपका पहला रिटर्न पेपर होगा उसमें उसको 2 भागों में इन्होंने बांटा है। पहला रहेगा रीजनिंग और मैथमेटिक्स का, जिसके लिए आपको 2 हॉर्स दिए गए हैं और दोनों में 50-50 प्रश्न रहेंगे और 50 प्रश्नों के 50 ही नंबर रहेंगे। एक प्रश्न 1 नंबर रहेगा। और पेपर का पार्ट 2 हम देख लेते हैं, जिसमें जनरल नॉलेज और इंग्लिश रखा गया है। इसके लिए भी आपको 2 घंटे का समय मिलेगा और इन दोनों में भी 50-50 प्रश्न ही रखे गए हैं। यहाँ पर सिलेबस के बारे में बताया, जैसे पहला पार्ट रीजनिंग का होने वाला है। दूसरा जो कि आपका मैथमेटिक्स में रहेगा उसमें अर्थमेटिक, यूनिटरी मेथड, के साथ ही एलिमेंट्री नंबर थ्योरी, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, जियोमेट्री, मेंसुरेशन और स्टैटिक्स, यह सभी आने वाले हैं। साथ ही जो आपका सेकंड पार्ट रहेगा पेपर का उसमें जनरल नॉलेज और इंग्लिश आने वाली है। तो जनरल नॉलेज में करंट अफेयर्स वगैरह, हिस्ट्री, जियोग्राफी वगैरह सब पूछी जाएगी। और इंग्लिश में
सिनोनिम, एंटोनिम, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराजम्बल्स, एरर स्पॉटिंग, जम्बल्ड सेंटेंस, सेंटेंस करेक्शन एंड फिलिंग द ब्लैंक्स आदि पूछे जाएंगे। अब हम देख लेते हैं कि टाइप ऑफ एग्जाम क्या रहने वाला है। तो आपकी एग्जाम ऑब्जेक्टिव बेस होगी जो कि OMR शीट पर ली जाएगी। क्वालिफाइंग मार्क्स देख लेते हैं। मिनिमम 40% मार्क ऑफ ईच पार्ट ऑफ द पेपर सेपरेटली एंड ओवरऑल एवरेज 50%, यानी कि जो आपका पेपर 2 भागों में होगा उसमें आपको दोनों भाग में 40% और ओवरऑल दोनों का मिला के आपको 50% लाना है, तभी आप आगे के लिए एलिजिबल होंगे। साथ ही इसमें पेनल्टी भी रखी गई है, यानी कि माइनस नेगेटिव मार्किंग रहेगी इसमें 0.33 नंबर की रॉन्ग आंसर नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। दूसरा हम देख लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो यह इसमें लिखा है कैंडिडेट वॉस एप्लीकेशन फॉर्म आर फाउंड करेक्ट विल बी कॉल्ड फॉर स्क्रीनिंग, written exam followed by interview only if passed in written exam by preliminary interview board PIB by the respective territorial army group headquarter, यानी कि सबसे पहले आपके फॉर्म की स्क्रीनिंग की जाएगी। अगर उसमें आप सही रहेंगे तो आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा और आपको एग्ज़ाम सेंटर जो कि मैंने पहले बताया वहाँ पर आपको एग्ज़ाम देने के लिए बुलाया जाएगा। सेकंड, जो भी कैंडिडेट रिटन एग्ज़ाम में सक्सेसफुल रहेगा उसको SSB के लिए बुलाया जाएगा, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड SSB के लिए बुलाया जाएगा। फिर उसका मेडिकल बोर्ड किया जाएगा, साथ ही उसकी फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगी और जिस हिसाब से भी टेरिटोरियल आर्मी को वैकेंसी की ज़रूरत रहेगी, जहां उनके संगठन में आपको आवश्यकता रहेगी वहां आपको शामिल कर लिया जाएगा। ट्रेनिंग देख लेते हैं। तो 1 month बेसिक ट्रेनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर ऑफ कमीशन, 2 month एनुअल ट्रेनिंग कैंप एवरी ईयर इंक्लूडिंग द फर्स्ट ईयर, साथ ही पोस्ट कमीशन ट्रेनिंग 3 month की और प्री कमीशन ट्रेनिंग 6 month एज अप्लीकेबल एट दैट टाइम। और साथ आपको ज्वाइनिंग के साथ ही लेफ्टिनेंट रैंक भी दिया जाएगा, जैसा कि यहाँ साफ लिखा हुआ है, कमीशन इज ग्रांटेड द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट। तो यही कुछ रहने वाला है। जो भी इसके लिए एलिजिबल हो और जो अच्छे से तैयारी कर रहा हो तो इसमें फॉर्म भर सकता है और अपने साथियों को भी आप ये भेज सकते हैं जो टेरिटोरियल आर्मी की तैयारी करते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट कर देना। जय हिंद।